गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद दोबारा हमारा मिलना हुआ। लास्ट हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो था एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट क्लास, एडमिशन का लॉन्ग। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो आज से हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो बात जो की जा रही है, अब हम आगे देखेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और एडमिशन्स के। तो आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाते हैं एडमिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपको रिपीट किया था कि 8 मार्क्स का आएगा एग्जाम में ये, और इस साल तो कैपिटल एडजस्टमेंट आ नहीं रहा, तो यही टॉपिक आना है। तो एक क्वेश्चन है ये मेरे बुक में, बैलेंस शीट है इसका 10 लाख रुपए। आपकी बुक में अलग भी हो सकता है, आप क्वेश्चन देख लेना। बैलेंस शीट 10 लाख रुपीस। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि वो शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन करो देख रहे हो तो साथ में अपना बुक लेके बैठना हो कि आपको क्वेश्चन दिखे, साथ में एडजस्ट कर पाओ। जैसा आपको याद हो, मैंने आपको बताया था क्या क्या करना होता है। हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, फिर पहले एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसके बाद रिवॉल्यूशन का टोटल, फिर बैलेंस शीट की चीजें भेजो, फिर कैपिटल का टोटल, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। तो वही आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि वो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। मधु और विधि की बैलेंस शीट है जिनका रेशियो 2 और 3 का है। 31 मार्च की उनकी बैलेंस शीट दी गई है। फिर लिखा है मधु विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री। उन्होंने क्या करा, गायत्री को एडमिट करा, अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। द न्यू रेशियो बिटवीन दीज 2:3:5, और इनका नया रेशियो आपको 2:3:5 दिया हुआ है। फिर लिखा गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। जो गायत्री है वो 4 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रही है और गुडविल का पैसा कैश में लिया लाई है, पर ये नहीं बोला कितना, ध्यान रखना बात को। और नीचे एक पॉइंट अगला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। देखो आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है, तो आप गायत्री का शेयर निकाल सकते हो, उतना वो लेकर आई होगी, सिंपल। फिर नीचे 2-3 और एडजस्टमेंट्स है, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। तो अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो अकाउंट हम बना लेते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर जो भी हो नॉट मैटर, बुक के हिसाब से अलग अलग होगा। तो देखो मधु और विधि पार्टनर थे, इनका रेशियो था आपका 2:3 का, और गायत्री एडमिट हुई, देन न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है तीनों का 5, 3 और 2:3:5 का, सॉरी 2, 3 और 5 का, मतलब मधु, विधि और गायत्री। अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट आपको जानते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा आपका बैलेंस शीट, और तीसरा जो बनेगा आपका वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो यहाँ पे पार्टनर है वो है मधु, विधि और गायत्री। मधु, विधि और गायत्री। देखो सबसे पहला काम, आपको न्यू रेशियो दिया है, तो मैंने आपको बताया था अगर न्यू रेशियो तो गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मधु और विधि का हम निकाल लेंगे 2/5, 3/5 माइनस 2/10 और 3/10। तो 4 माइनस 2/10 यानी 2/10 इसका आ गया, 6 माइनस 3/10 यानी 3/10 इसका आ गया, मतलब 2:3 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एंटी द गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब सबसे लाया है। तो देखो कैपिटल की तो कितना लाया था, 4 लाख। गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल ऑफ फर्म देता हूं। गुडविल ऑफ फर्म आपको पता है कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म 3 लाख रुपीज। तो गायत्री का शेयर निकाल सकते हैं, जी शेयर इन गुडविल। तो 3 लाख में गायत्री का जो शेयर होगा वो 5/10 होगा, यानी 1.5 लाख रुपए लाई होगी वो। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के 4 लाख और गुडविल के 1.5 लाख, कुल मिला के वो 5.5 लाख रुपए लेकर आई है। 4 लाख था, हाँ, और गुडविल को बांटते थे, याद होगा आपको। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एम कैपिटल और 2 वी कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2-3, तो 60 और 90। या आपने गुडविल की दोनों एंट्री पास कर दी, शो कर देते। तो याद है आपको जितना कैपिटल है बाई कैश, तो कितना कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख रुपए, और जितना गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी 60,000 और 90,000। ये आपकी पहली 2 एंट्री हो गई, मतलब पहला एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल कैपिटल लाना। आगे देखते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ है,
लैंड एंड बिल्डिंग वी फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 26,000 अंडर वैल्यूड यानी कम लिखा है, तो ठीक करने के लिए बढ़ा देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 तो यहाँ आ गया और नई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी थी 3 लाख की, तो 326, कोई दिक्कत क्या था, 26,000 अंडर वैल्यू तो बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, और बैलेंस शीट में आप जानते हो कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नई वैल्यू, तो नई वैल्यू आ गई यहाँ पे बढ़ाकर। अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 5% ऑन डेटर। देखो डेटर है 3 लाख का, देखो 3 लाख का आपका डेटर है और 3 लाख का अगर हम 5% प्रोविजन बनाते हैं तो 15,000 का प्रोविजन बनता है, यानी 285 बचता है। अब देखो आपने ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो आपको सिर्फ 5,000 का ही और प्रोविजन बनाना होगा। टोटल प्रोविजन 15, 10 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, तो 5 के नए प्रोविजंस। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कोई रिजर्व नहीं है, वर्कर का क्लेम हुआ, तो वर्कर का क्लेम नई लायबिलिटीज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, और फिर बैलेंस शीट में भी आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला तो इधर से आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंसेस आएंगे, बाहर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना। तो ये आपने क्या करा, तीनों सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। मैंने आपको एक बात बताई थी, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल, तो टोटल करते हैं 26,000, 26 में से अगर मैं 11,000 घटा दूँ तो 10,000 का प्रॉफिट आ गया, 15,000 का प्रॉफिट आ गया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको बांट देंगे एम और बी, ओल्ड पार्टनर वुड रेशियो 2 3, तो 6 और 9। प्रॉफिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 और 9,000। यहाँ तक आपके देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म, आपने रिवैल्यूएशन टोटल भेज दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट अगर आप देखो तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मधु और विधि की कैपिटल दी गई है, तो मधु विधि की कैपिटल यहाँ आ जाएगी। कैपिटल कितने कितने गिवन है, तो पहले वाले की कैपिटल है आपकी 5,20,5,20,000 और दूसरे वाले की 3 लाख, कैपिटल लिख दिया हमने। देन उसके बाद आपके पास रिजर्व है, तो रिजर्व को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 30,000 का रिजर्व 2 3 12,000 8,000 18,000। उसके बाद आपका बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, तो बिल्स पेबल यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,50,000। एसेट्स में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, डेटर हो गया, स्टॉक, मशीनरी भी है, मशीनरी तो मशीनरी है आपकी 2,80,000 की। मशीनरी के बाद स्टॉक है, स्टॉक है आपका 80,000 रुपये का। उसके बाद आपका है डेटर हो गया बैंक, बैंक है आपका 50,000, बैंक चेंज होता है। तो बैंक देखो पहले से 50,000 था, जब वो एडमिट हुआ तो लेकर आया था कैश बैंक 50, तो 6 लाख हो गया। ध्यान रखना बैंक हमेशा चेंज होगा, कैश या बैंक, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो लेकर आता है। सारी एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म, हम इसकी टोटलिंग करेंगे। देखो कितना हो गया, 5 20 80 90 598। कुछ घटाने को है नहीं, घटाने को होता तो घटाते, वरना यही आपका बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD। इसका देखो 3,90,100,417, तो 417,000। इसका आ गया 4 लाख और ये बैलेंस आ गया 4 लाख। तीनों की कैपिटल आ गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस कैपिटल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो तीनों की कैपिटल यहाँ लिख देंगे M V और G 598 4,17,000 और 4 लाख। सारे काम खत्म। अब इसकी टोटलिंग करनी है, दोनों साइड आपके आने चाहिए इक्वल, तो ये आएगा 15,71,000। अगर ये आपका इक्वल आ रहा है तो आपने सही कर रखा, वरना गलत। तो यही प्रोसेस आपका, तीनों अकाउंट ड्रॉ करो, पहले एडजस्टमेंट्स करो, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिवैल्यूएशन का टोटल, यहाँ से प्रॉफिट लॉस यहाँ ट्रांसफर। उसके बाद आपको जो करना है बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट से जो चीज़ आएगी वो तो चाहे तो यहाँ आएंगे, चाहे फिर यहाँ, फिर इसकी टोटलिंग, फिर इसका बैलेंस यहाँ, फिर इसकी टोटलिंग। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।